श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सद्मार्ग बताने वाला, मुक्ति को दिलाने वाला। ज्योति को दिलाने वाला, ज्योति को दिलाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को पीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जाति अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, हर मंदिर में बस जाए। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। जाति अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, हर मंदिर में बस जाए। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। धन मन धन अर्पण कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत, हो जा पुनीत इंद्रियों को जीत। मन इच्छा फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिवनारायण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला, हम पार लगाने वाला, हम पार लगाने वाला। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला, हम पार लगाने वाला, हम पार लगाने वाला। जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रमाकांत को शरण में लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिकेन्द्रारम, भगवतत्तमे ज्ञानविन्दे भवभवाय संसप्तवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वस्तु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव 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 चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओम गुरुवति परिगणना शांतिरवं देवं शांतिन्द्रवं शांतिर्षि शांतिरापः शांतिरवधे शांतिर्मर्पदया शांतिर्षेदेवा शांतिर्मशांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः तमेहते ततो नो वयं गुरु तन्न गुरु प्रजाभ्यो वयं नमः वतुभ्यो शान्तो भवतु। हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महा सरस्वत्यै नमः। श्री
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यायेत् नित्यं संरजतगिरिं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं वरस्वर्गवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताते स्तुतममर्गणैः व्याघ्रकृतिं वसाना विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयार्णं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुजनरनाग खग प्रेत पितरा गन्धर्व वन्दो किन्नर रजनिचर कृपा करहु मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी कॉलोनी में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम सहारे से कथा में प्रवेश करेंगे। आपको भी हमारे साथ में बड़े ही भाव से कीर्तन गाना है। आप सभी को हमारे साथ में गाना है। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद
मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। 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 मेरे तो आधार। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद। ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद। मेरे तो आधार नंदी सेवक 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 के चरणार बिंद। मेरे तो आधार। हर हर महादेव। नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद। नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद। मेरे
किसे करनार मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंदे मेरे तो आधार हनुमत बाबा के करनार उठाइए दोनों हाथ और भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, जगदम्बा मैया की, बस्ती माता की, भक्त और भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। आज आपकी कॉलोनी में भगवान शंकर की कथा श्री शिव महापुराण का आज दूसरा दिन है। तो कोई भक्त बता सकता है कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? हाली में चंचला की कथा। मैया आप में से कोई कथा का कल आए थे आप कथा में? हम कल की कथा में श्री शिव महापुराण का महात्म्य श्रवण कराया गया था। कथा तो आज से चालू होगी। कल की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर देवराज ब्राह्मण की कथा आपको श्रवण कराई गई थी। चंचला देवी की कथा सुनाई गई थी। तो आइए चलते हैं उसी जगह पर जहां पर सूत जी सोनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कल कथा में कौन कौन आया था? हाँ, तो वही चलते हैं जहां पर सूत जी सोनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों को आज उन्होंने प्रश्न किया था। ऋषियों ने सूत जी से रचयामास तत्रासु सुकलास्य सकलापि वसंतोपि स्वप्रभावं च चकार विनिवतं मदात् न बभूव नंदीश्वरो विकृतं प्रिय सेवका किम कर्म कर्माणि तत्र ते प्रभु महासुरा।
हमने सुना है कि जो महादेव के प्रिय सेवक हैं नंदी, ऐसा उन्होंने कौन सा कर्म किया था? ये तो महादेव के अनन्य भक्त है, एक से एक बढ़कर के भक्त है महादेव का। लेकिन नंदी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके द्वारा महादेव ने अपना सेवक तो उन्हें बनाया ही, लेकिन उन्हें कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, दूर नहीं होने दिया। कृपया इस कथा को बताएं। पहले बता दें, शिव महापुराण कथा ये कोई साधारण कथा नहीं है। 24,000 इसमें श्लोक है, 11 खंड है इसके अंदर और 7 संहिताएं। जो शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं सूत जी से, उसी का वो जवाब देते हैं। कहीं भी विस्तार से नहीं है ये कथा। और हर एक कथा में जीव का कल्याण छुपा हुआ है। जितने भी प्रसंग होते हैं उसमें एक न एक उपाय मिलता है, जिन उपाय को करने से जीवन सफल हो जाता है। जो जीवन में शारीरिक मानसिक कष्ट जो भी होते हैं, जितने भी व्यवधान आते हैं, वो व्यवधान तो आते हैं, लेकिन उपाय करने से उनको सहन करने की क्षमता महादेव हमको प्राप्त कराते हैं। सूत जी से पूछा, ऐसा कौन सा कर्म किया है नंदी महाराज ने जो भोलेनाथ हमेशा अपने पास रखते हैं, अपनी आंखों के सामने रखते हैं? यूं तो एक से एक भक्त हुआ है उनका, उनको तो रखा ही नहीं। क्या कौन सा कर्म किया था? तो सूत जी बताते हैं, अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्च समरारिणा अत्रैव दग्धास्तेनासु कामो मुने तपोहम। बोले जो नंदी के पिता है इनका नाम है श्रीलाल। ये एक किसान थे, खेतीबाड़ी का कार्य किया करते थे और महादेव के भक्त थे। महादेव के भक्त थे। कहते हैं जीवन निकल गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। जिस किसी के घर में संतान ना हो तो उसका दुख वही जानते हैं जिनके यहाँ संतान नहीं होती। कोई कहीं भी उपाय बता दे, फलानी जगह चले जाओ, वहां जाने से शायद संतान प्राप्ति हो जाए। परमात्मा कृपा कर दे, मनुष्य सारे काम छोड़ करके वहां पहुंच जाता है। श्रीलाद ने भी ऐसा ही किया, सोचा कि महादेव सब कुछ देने वाले हैं। और कली काल में, इस कलयुग में महादेव एक ऐसे देवता हैं जो वो हल्के प्रयत्न मात्र से, हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर के कुछ भी दे देते हैं। और ये सत्य बात है, भोलेनाथ तो वास्तव में भोले, नाम इनका भोला नहीं है। तुमको एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाए, एक बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाए, जो आंकड़े का फूल होता है उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आग धतूरा भी चढ़ा दे तो भी प्रसन्न हो जाए, और घंटा चुराने के लिए खुद चढ़ जाए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ का तप किया और भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बता श्रीलाद तुझे क्या चाहिए? बोले प्रभु आप जानते हैं कि मैंने क्यों तप किया है आपका। यूं तो मेरा कर्म है, मेरा धर्म है आपको नित्य भजना, नित्य पूजन करना आपका, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, सबसे बड़ा दुख है। और आगे मेरा वंश कैसे चलेगा? कोई पुत्र दे दो, बताओ कैसा पुत्र चाहिए? बताओ श्रीलाल आपको कैसा पुत्र चाहिए? बोले मेरे ये 2 बैल है, पहले खेती बैलों से होती थी, ये मेरे 2 बैल है और बड़े सीधे साधे बैल है, मेरी हर बात का पालन करते हैं, मुझे इन्हीं की तरह सीधा साधा पुत्र चाहिए। तो मैंने बताया ना कि महादेव भोले हैं, वो सोचते ही नहीं है। उन्होंने तो ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं कि एक भगत आया था, बोले भगवान ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो ही भस्म हो जाए। महादेव ने तथास्तु कह दिया। भोलेनाथ चलने लगे। भगत बोला, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले चले, तूने वरदान मांगा हमने दे दिया।
बोले मैं कैसे मान लूं ये वरदान सच है या झूठ है? तो बोले तो क्या करना चाहिए? बोले चेक तो कर लेने दो। भैया कर लो। बोले आप पर ही करूंगा। अब भोलेनाथ आगे आगे पीछे पीछे भगत ऐसे ऐसे फंस जाते हैं। श्रीलाद ने बोला, बोले प्रभु मुझे मेरी ये 2 बैल हैं, बड़े सीधे साधे, इन्हीं की तरह मुझे पुत्र चाहिए। भोलेनाथ ने सोचा कि बैल मांग रहा है, आशीर्वाद दे दिया। समय आने पर पुत्र हुआ। और पुत्र के बारे में तो आप जानते हैं कैसा स्वरूप है नंदीश्वर का। लेकिन महादेव का आशीर्वाद था, प्रसन्नता से उसे ग्रहण किया श्रीलाद ने। वरदान जब मांगा, एक बात और कही, बोले बाबा सीधा साधा पुत्र होना चाहिए इन बैलों की तरह, और हमेशा आपकी भक्ति करे और आपके चरणों में रहे। घुमा फिरा के बात कर दी नंदिस। भोलेनाथ सीधे साधे समझ गए। बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ और सीधा कैलाश पहुंच गया और महादेव की सेवा में लगे। नंदी की जो भक्ति थी वो निस्वार्थ भक्ति थी। निस्वार्थ जानते हो, जिसमें कोई कामना नहीं हो, कुछ भगवान से मांगना नहीं होता। ये हमारा पूजा पाठ करना, महादेव की सेवा करना, ये हमारा धर्म है। आप तो पूजा करो महादेव की, लेकिन मांगो मत, क्योंकि मांगेंगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है। नहीं मांगोगे तो महादेव जानते हैं कि मेरे भक्त मेरे पुत्र को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है, पहले से पहले प्रदान हो जाती है। नंदी पहुंच के कैलाश पर महादेव ने अपनी सेवा में लगा लिया। निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं नंदी। कहते समय व्यतीत हुआ, श्रीलाद कैलाश पर पहुंच गया। प्रणाम किया बाबा को। बोले बाबा आपने पुत्र तो दिया, लेकिन ऐसा पुत्र किस काम का? पुत्र दे दिया और उसे अपने पास में बुला लिया। बोले तूने तो कहा था श्रीलाद कि आपके चरणों में रहे, आपकी सेवा में रहे, जो तूने मांगा वो मिला तुझे। बोले भगवान बात वो सही है, लेकिन मैंने पुत्र अपना वंश वृद्धि के लिए मांगा था आपसे। मुझे अपना वंश चलाना है, विवाह करना है उसका। हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि मेरे पुत्र का विवाह हो, नाती पोते हो, परिवार बड़ा हो। या तो मामला ही गड़बड़ हो गया, दिया और ना दिया एक बराबर। भोलेनाथ ने कहा, बोले नंदी इनको जानते हो आप, ये कौन है? तो सत्यता ये कि नंदी नहीं जानते, सब कुछ भूल गए थे। बोले मैं नहीं जानता। महादेव ने कहा ये आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी हैं। बोले बाबा सच कहूं मैं किसी पिताजी को नहीं जानता, मेरे तो माता पिता भाई बंधु सब आप है। भोलेनाथ ने कहा तू समझ नहीं रहा है नंदी, मेरा तेरा संबंध तो प्रगाढ़ संबंध है, अटूट संबंध है। लेकिन संसार में जिसे जन्म दिया है, जिसने जन्म दिया है वो आपके पिता ये हैं, श्रीलाद है इनका नाम। नंदी बोले बाबा मैं तो जानता हूँ जन्म देना और मारना सब आपके हाथ में होता है, क्योंकि सदा शिव सब कुछ है। ये जो हमको दिखता है हम सब शिव में हैं। ये जो दिखता है ये प्रकृति है जो आदि शक्ति का स्वरूप है। और ये संसार में हम जिस तरीके से हमारा पालन पोषण हो रहा है वो शिव के अंदर हम समाहित हैं। यूं तो ये पृथ्वी 3 पर टिकी हुई है, ये कथा आगे आई है। भोलेनाथ नंदी को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नंदी नहीं समझते। सुनो ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये सांसारिक लौकिक रिश्तों में आपके पिताजी हैं। बोले बाबा मैं नहीं मानता इन लौकिक रिश्तों को, ये तो एक पल में बनते एक पल में बिछड़ जाते हैं। क्या काम के? संबंध बनाओ तो ऐसा बनाओ जो कभी संबंध टूटे ना। नंदी आपको आपके पिताजी के साथ जाना पड़ेगा, जाओ। नंदी ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा मुझसे कोई गलती हुई है? और ये सत्यता है कि जब भक्त और भगवान का प्रेम होता है और इन दोनों के आपस में बिछड़ने की बात आती है तो कहते हैं अंदर से जो दुख होता है हृदय में वो वही जानता है। जब भगवान गोकुल मथुरा में रहे थे, ब्रज में रहे थे,
कहते हैं ग्वाल वालों के साथ में, और जब उनको अक्रूर जी लेने के लिए आए थे, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अक्रूर जी लेने के लिए आए थे तो सभी ब्रजवासी फूट फूट करके रोए थे, क्योंकि परमात्मा के साथ रहने का आनंद ही कुछ और है। जबरदस्ती नंदी को भेज दिया पिता के साथ में, लेकिन नंदी रोते रोते गए, पहुंचे जरूर पिता के घर, पहुंचे जरूर पिता के घर, लेकिन अपने पिता के घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। दरवाजे के बाहर बैठ गए कैलाश की ओर मुख करके कि शायद बाबा मुझे लेने आए, मुझसे कोई गलती हो गई है, शायद उसका दंड दे रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है बाबा मुझे लेने आएंगे। पिता इधर खुश है कि मेरा पुत्र आ गया, अब इसका विवाह करूंगा, मेरा वंश चलेगा आगे, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ होता जा रहा है। श्रीलाद जल लेकर के आए, बेटा जल पान कर लो, लेकिन आंखों से आंसू निरंतर जल रहे हैं, लेकिन नंदी कुछ बोलते नहीं। भोजन लेकर के आए, बेटा भोजन कर ले, नंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। रात्रि निकल गई, उसी जगह पर बैठे बैठे सिर्फ देखते हैं कैलाश की ओर एक नजर से, और आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, और चौथे दिन तो श्रीलाद पहुंच गया बाबा के पास में। बोले बाबा क्षमा करना कि मैंने आपके भगत को आपसे दूर करने की कोशिश की, मैं बड़ा उद्दंड हूं, लेकिन अपने भगत को बुला लो। क्यों, क्या हुआ? बोले घर तो जरूर गया है, लेकिन उसका मन, हृदय और उसकी आत्मा, ध्यान सब कुछ आपके पास है, उसे बुला लो, मुझे कोई वंश नहीं चलाना। भोलेनाथ ने कहा जाओ उसे भेज देना। श्रीलाद जल्दी गया और बोला बेटा जाओ, तुम्हें महादेव ने बुलाया है कैलाश पर, जाओ अपने बाबा के पास में। कोई जवाब नहीं दिया। बाबा वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा कुछ भी। अपने गणों को बुलाया महादेव ने, जाओ नंदी को लेकर के आओ। गण पहुंचे, नंदी भैया चलो कैलाश पर बाबा ने बुलाया। आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आपको बाबा ने बुलाया है कैलाश पर। नंदी बोले क्यों बुलाया है? बाबा ने बुलाया है तो क्यों बुलाया है? और जब बुलाना ही था तो भेजा क्यों? बोले पता नहीं आपको बुलाया। बोले बाबा स्वयं लेने के लिए आएंगे ना, जब जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दिया नंदी ने। गण प्रेत पहुंच गए, क्या हुआ? बाबा ने पूछा क्या हुआ? बोले हुआ क्या, वो नहीं आ रहा है, आपको बुला रहा है, बाबा आएंगे जब जाएगा। महादेव को जाना पड़ा बेटा नंदी, और जैसे आवाज सुनी भोलेनाथ की, नंदी का मन, हृदय खुशी से भर आया, लेकिन बाहर से कड़कपन दिखा रहा है। कहते हैं कि क्रोध करो तो भगवान से करो, प्रेम करो तो भगवान से करो, रिश्ता बनाओ तो महादेव से बनाओ। आपस में भक्त और भगवान की लड़ाई चल रही है, दिखावटी। नंदी बेटा चले, तुझे लेने के लिए मैं आया हूं। कहां लेकर के जाओगे बाबा? वहीं कैलाश पर जहां तेरा मन लगता है। कब तक लेकर के जाओगे? कितने दिन के लिए लेकर के जाओगे? कितने दिन के लिए लेकर के जाओगे ये बताइए। बाबा ने कहा, बोले जितने दिन तू रहेगा, जब तक मैं कैलाश पर रहूंगा, जब तक तू रहेगा नंदी। बोले क्या भरोसा, कल को चाचा ताऊ मामा भूपा पहुंच जाए, उसके साथ में भेज दो आप तो। बोले नहीं नंदी, इस बार महादेव ने कहा, बोले नहीं नंदी, इस बार मैं तुझे किसी के साथ नहीं भेजूंगा। बोले ऐसे नहीं। बोले नंदी आज मैं तुझे एक वरदान देता हूं, मेरा जो हृदय वो मैं तेरे दाहिने कान में स्थापित करता हूं। महादेव कह रहे हैं नंदी से, आज से मैं अपना हृदय तेरे दाहिने कान में स्थापित करता हूं। कोई भक्त अगर तेरे कान में आकर के अपनी मनोकामना बोलेगा तो वो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द वो मनोकामना पूर्ण होगी। अब चल
नंदी ने कहा क्यों? बोले वरदान दिया है मैंने तुझे। बोले इसमें मेरा क्या फायदा है? मुझे ये बताओ, आपने वरदान दिया अच्छी बात है और आप भगवान है, देते रहते हो वरदान, लेकिन ये जो वरदान दिया इसमें मेरा क्या फायदा है? बोले मैंने अपना हृदय तेरे कान में स्थापित कर दिया। तो बोले इसमें तो मेरे लिए और परेशानी बढ़ा दी। तुमने हृदय स्थापित किया अपने भक्तों के लिए किया। तुम्हारे भगत मेरे कान में आकर के कहेंगे और तुम्हारे हृदय में वो बात जाएगी, मेरा कोई फायदा नहीं, मेरी तो परेशानी हो रहा है, जैसे तैसे आराम भी कर रहा हूँ, भक्त तो खुसुर पुसुर करते रहेंगे कान में। और जिसके कान में खुसुर पुसुर हो उसे क्या नींद आ सकती है क्या? तो बोले मुझे वचन दे दो कि आज के बाद में मुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं करोगे। महादेव को वचन देना पड़ा और महादेव जब चलने लगे तो नंदी बोले बाबा आज से आप पैदल नहीं चलोगे, आज से आप मेरे ऊपर बैठ करके चलोगे। तो कहते जैसा नंदी कहता जा रहा है वैसे बाबा करते जा रहे हैं। महादेव बैठे नंदी पर और कैलाश पर्वत पहुंच गए। कभी भी हम पूजा पाठ करने जाते हैं मंदिर में, महादेव की पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? मंदिर पहुंच जाते हैं, राम झारा मंदिर से लिया, मंदिर की टंकी से जल लिया और ऊपर चढ़ा दिया, जय हो भोलेनाथ। साथ में कुछ मिष्टान विष्टान हो वो भी चढ़ा दिया। हम तो चढ़ा करके चल दिए, चीटे खाएंगे भगवान को खाएंगे। सत्यता यह है कि हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो सबसे पहले नियम होना चाहिए, अपने घर का पात्र होना चाहिए और घर से ही जल लेकर के जाना चाहिए और जाकर के महादेव के साथ साथ नंदी की भी पूजा करनी चाहिए। यूं तो पूरा परिवार है और कोई मनोकामना होती है वो नंदी के कान में अवश्य बोलनी चाहिए, जिससे शीघ्र पूरी होती है। केवल मनोकामना हो वो ही बोलनी है मैया, घर की बीमारी में सुनावे लग जाइए को बहू की बुराई करने लग पड़े। कभी भी मंदिर का सामान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ा सुंदर महात्म्य वो आगे कथा में आएगा। और भोलेनाथ नंदी पर बैठ करके कैलाश पर पहुंचे। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी।
मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तू रहता मस्त मलंगा है, तेरी जटा में बहती गंगा है। तेरी मोहक छवि पे जाऊंगा, तेरी मोहक छवि पे जाऊंगा, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। मोहन छवि पे जाऊं भारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे हर प्यारी। हर शंभो। तू देव का देव निराला है, तूने पान किया विष प्याला है। तू देव का देव निराला है, तूने पान किया विष प्याला है। तू देव का देव निराला है, तूने पान किया विष प्याला है। तू देव का देव निराला है, तूने पान किया विष प्याला है। तेरी महिमा है अति की भारी, तेरी महिमा है अति की भारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी महिमा है अति भारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे न्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। हर हर महादेव। आनंद मिलेगा। मेरा शंकर भोला
आज कितनी मैयाओं का व्रत है? हाँ जब ही तो। लेकिन व्रत में बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्रत में तो कीर्तन करना चाहिए और थोड़ा सा उच्च स्वर में करना चाहिए, जैसे पड़ोसन से लड़ाई होगा ऐसे। मेरा शंकर भोला भाला है, तेरे गले में विषियर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है, तेरे गले में विषियर काला है। मेरा शंकर भोला भाला है, तेरे गले में विषियर काला है। तूने तार दिया दुनिया सारी, तूने तार दिया दुनिया सारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरे शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू पालक है। दीनन का तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू ही पालक है। बाबा आप भी बोलिए पीछे, क्योंकि कहते हैं भगवान का नाम स्मरण करने से मन की शुद्धि होती है। तन की शुद्धि तो गंगा में स्नान करने से कर लेते हैं, लेकिन मन की शुद्धि भगवान का भजन करने से होती है। तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू ही पालक है। तू सृष्टि का संहारक है, दीनन का तू ही पालक है। तू सृष्टि का संहारक है और दीनन का तू पालक है। तो फिर रमाकांत जाए बलिहारी, तो फिर रमाकांत जाए बलिहारी, तेरी सूरत है सबसे प्यारी। शंकर भोले भंडारी, तेरी महिमा है जग से प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरे शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी महिमा है जग में न्यारी। तेरी मूरत है सबसे प्यारी, तेरी महिमा है जग में प्यारी। शिव शंकर भोले भंडारी, शंकर भोले भंडारी, तेरी मूरत है सबसे प्यारी।
शिव शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी शिव शंकर भोले भंडारी मूरत है सबसे प्यारी शिव शंकर भोले भंडारी तेरी मूरत है सबसे प्यारी बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो आज के आनंद की जय हो आनंद भी आ गो अभी तो कथा आधा घंटा ना हुआ चालू है नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं सभी लोग ताली बजाएंगे ताली कहानी सुना रहे हैं मन में इच्छा हुई कि राम दर्शन करूं प्यासे नैना मेरे छटपटाने लगे मन में इच्छा हुई राम दर्शन करूं प्यासे नैना मेरे छटपटाने लगे जाग शिव रूप को त्याग शिव रूप को मैं मदारी बना बोल गौरी को गाथा सुनाने लगे त्याग शिव रूप को मैं मदारी
करूं